राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में जानेंगे कि आने वाली पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन क्या विशेष भोग लगाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जाने अनजाने हम लोग पता नहीं कितने ही पाप करते रहते हैं। अगर आप भी उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो धर्म मार्ग के जरिए ही किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके, उपवास करके, उनको प्रसन्न करके पापों से और सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये साल की अंतिम एकादशी होती है। शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत यानी कि नया साल शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी तरह के पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। जीवन निर्मल होने के साथ साथ सद्गति भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस एकादशी को श्रेष्ठ और कामना पूरी करने वाली माना गया है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पापों का मोचन करने वाली, यानी कि पापों का नाश करने वाली। इस दिन हमें किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। इस एकादशी पर रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करने की परंपरा है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, अहिंसा, दूसरों को दुख देना, भ्रूण हत्या, ऐसे अनेक जो पाप होते हैं, इस व्रत को करने से उनका नाश हो जाता है और हमें मुक्ति मिलती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी एकादशी उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए होती है जो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किए होते हैं। समस्त पाप नाशक और सुख समृद्धि प्रदायक पाप मोचनी एकादशी के बारे में भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नियम पूर्वक व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में पाप मोचनी एकादशी किस दिन है। पाप मोचनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 4 अप्रैल दोपहर 4:14 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अप्रैल दोपहर 1:28 पर। उदया तिथि को मानते हुए 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। उदया तिथि में बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार केवल एक ही दिन की एकादशी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि भी सभी बाकी एकादशियों की तरह ही है। इस दिन जो आपको विशेष भोग लगाना है वो होता है चिरौंजी। इस दिन चिरौंजी का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। चिरौंजी ड्राई फ्रूट में आती है जिसे आप व्रत में आसानी से खा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें, तुलसी माता की पूजा भी ज़रूर करें। इस दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन उनकी पूजा ज़रूर की जाती है और भगवान को भोग में भी तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी तोड़नी नहीं है, इसलिए पहले से ही तुलसी जी तोड़ कर रखें। याद रखें कि भगवान विष्णु तुलसी जी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी और भी देना चाहती हूँ। जैसा कि कई जगहों पर सुनने में आ रहा है और 5 अप्रैल से पंचक शुरू हो रहे हैं, पंचक लग रहे हैं, तो आपको बता दूं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दिन पंचक को नहीं देखा जाता। पंचक का कोई बुरा प्रभाव इस पर मान्य नहीं होता। जैसे कि पंचक लगने पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने में पंचक का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। चलिए अब पारण समय देख लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण हम 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के बीच में करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जानकारी सभी तक पहुंचे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। कौन सा त्यौहार किस दिन है, कैसे मनाना चाहिए, कैसे मनाया जाता है, सब कुछ हमारे चैनल पर आता रहता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे कृष्णा।